So good morning all, welcome to Learners Academy. Good morning. So the topic you can see on your screen is exercise number 7.3. Okay. So yesterday what we did is exercise 7.3 का introduction कल किया था. The exercise is totally based on the topic permutations, right? Topic name is permutations, which simply means what? Arrangements. Which simply means what? Arrangements. Arrange करने के तरीके या परम्यूटेशंस के तरीके बातें किए. ठीक है, किसी भी शब्द को किसी भी चीज को अरेंज करने के तरीके इन अ डेफिनेट ऑर्डर, एक फिक्स ऑर्डर में जाके ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस मैटर करे. परम्यूटेशंस जो पूरा टॉपिक है उसमें सीक्वेंस हमेशा मैटर करेगा. ओके, रेदर देन द कॉम्बिनेशन जो अगला टॉपिक आएगा उसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा. ओके ना, स्टार्ट करें. ओके, लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा, फॉर्मूला रिवाइज करवाओ फटाफट से. सो एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने का तरीका मतलब फॉर्मूला क्या होता है बताओ. क्या होता है बोलो. एनपीआर कब होता है? जब रिपीटिशन नॉट अलाउड. जब रिपीटिशन नॉट अलाउड. एंड व्हाट अबाउट जब रिपीटिशन अलाउड हो? सी यार, कॉम्बिनेशन तो एक्सरसाइज ही अगली है चैप्टर. एन आर स्क्वायर एन टू द पावर आर. कौन सी दुनिया में हो सौम्या? एन टू द पावर आर व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड. व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड. स्कूल में स्टार्ट हुआ क्या चैप्टर? ओके. एनपीआर व्हेन रिपीटिशन नॉट अलाउड, एन टू द पावर आर व्हेन रिपीटिशन अलाउड. तो आई कैन से जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तभी परम्यूटेशन का ओरिजिनल फॉर्मूला है परम्यूटेशन एनपीआर. पर ये कब लगता है? जब रेपिटेशन अलाउ नहीं होता है. जब रेपिटेशन अलाउ होता है तो जो फॉर्मूला लगता है, कई बच्चे तो इसको परम्यूटेशन का फॉर्मूला भी नहीं मानते. तो इसलिए मैंने कल ही डिस्कस किया था कि इसको फॉर्मूला मत मानो, इसको सिचुएशंस मानो. क्या मानो? सिचुएशंस. जब रेपिटेशन अलाउड होगा तब ये सिचुएशन है, उसमें ये तरीका है, और नहीं तो ये तरीका है. अगेन जब इसमें एन में से एन ही उठा रहे हो, एन में से एन सारे के सारे उठा रहे हो, मतलब सारे के सारे उठा रहे हो, तो एनपी एन हो जाएगा. और एनपीएन क्या होता है? एन फैक्टोरियल ही होता है सॉल्व करने के बाद. सिमिलरली नीचे वाले फॉर्मूला में से सारे उठा रहे हो तो एन टू द पावर एन हो जाएगा. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले बन जाएंगे जब सारे उठा रहे हैं. और जब कोई भी नहीं उठा रहे तो दोनों का आंसर 1 होता है, हमने देखा था. ठीक है, क्योंकि एन पी कोई भी नहीं उठा रहा हूं तो 0, और एन टू द पावर कोई भी नहीं उठा रहा हूं तो 0. अब एनपी 0 भी 1 होता है, सॉल्व कर लो फैक्टोरियल नोटेशन से. और एन टू द पावर किसी की भी पावर 0 तो वैसे भी 1 होती है. तो कोई भी नहीं उठाने का तो एक ही तरीका होता है कि कुछ भी मत उठाओ. और सारे उठाने के 2 फॉर्मूले हो गए. ये इसी के स्पेशल केसेस बनते जा रहे हैं. साथ में तीसरा और आखिरी स्पेशल केस क्या था? जब ऑब्जेक्ट्स अलाइक हो. ऑब्जेक्ट्स अलाइक हो तो इनमें से पहले तो डिसाइड करो इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा. इनमें से डिसाइड हो गया, उसके बाद डिवाइडेड बाय जितने भी ऑब्जेक्ट्स अलाइक हो उतने फैक्टोरियल. 2 ऑब्जेक्ट्स अलाइक है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो. 3 ऑब्जेक्ट्स अलाइक है 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो. राइट, p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल अप टू pk फैक्टोरियल. राइट, ये सारे फॉर्मूला हमने कल सीखे थे. चले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1. अब सुनना ध्यान से, सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी हैं हमारे पास, ये सारे के सारे क्वेश्चंस करीब करीब ये फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आ गए. लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में परम्यूटेशन के नजरिए से ना देख के इनको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के नजरिए से देखा था. तो वो क्वेश्चन उस तरीके से भी सॉल्व हो सकते हैं, बट उस टाइम उस तरीके से सॉल्व किए थे. अब अपन परम्यूटेशन के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे. बात आती है सर एग्जाम में कैसे करेंगे? ऑब्वियसली परम्यूटेशन के फॉर्मूला से सॉल्व करें. तो उधर क्यों नहीं किए? वो तो तैयारी कर रहे थे, परम्यूटेशन इंट्रोड्यूस करने की क्या कर रहे थे? तैयारी कर रहे हैं. पूरा घुस चुके हैं ना अंदर, तो अब ओरिजिनल चीज तो यही है ना. तो हम अच्छा एक्चुअली उससे करते हैं तो उल्टा जल्दी और आसानी से हो जाता है, पर फिर भी हम तो इसी से कर रहे हैं क्योंकि ओरिजिनल टॉपिक तो परम्यूटेशन. ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में कुछ एक क्वेश्चन दोनों तरीके से करवाता हूँ, है ना. चलो पहला क्वेश्चन फाइनली, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9. आप ये देखो अवेलेबल क्या है और करना क्या है. पिक कितने करना, तो अवेलेबल कितने 9, और पिक कितने करने 3. तो जितने अवेलेबल हैं वो तो है n की वैल्यू, जितने पिक करने हैं वो है r की वैल्यू. वेरी इजी. 9pr मतलब 9p3 आंसर. सॉल्व करते हैं. उसने वैसे ही कह दिया 9 डिजिट इज रिपीटेड. अच्छा कुछ ना कहे तो बाय डिफॉल्ट 9 डिजिट इज रिपीटेड. वैसे तो कह दिया उसने 9 डिजिट इज रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो फिर यानी कि एनपीआर का फॉर्मूला लग जाएगा सीधे सीधे. तो यानी कि 9p3 का फॉर्मूला. समझ आया? चलो प्रेजेंट कैसे करेंगे.
सबसे पहले तो अवेलेबल डिजिट्स कितने हैं ना, हियर द अवेलेबल डिजिट्स आर, पहला इक्वेशन है. सो लेट अस लुक एट द प्रेजेंटेशन पार्ट. हियर द अवेलेबल डिजिट्स आर, या फिर here the number of available digits, number of, इसकी संख्या कितनी है, the number of available digits. तो नंबर ऑफ अवेलेबल डिजिट्स को हम n से डिनोट कराते हैं, किससे डिनोट कराते हैं, n से. दैट इज n इक्वल टू हाउ मेनी डिजिट्स अवेलेबल, 9. और वो लिख भी दो कौन कौन से हैं, अगर स्कोप के अंदर है, जैसे 9 डिजिट्स लिखा तो हमारे स्कोप के अंदर है, 1 to 9 दे रहा है वो, तो फिर लिख देंगे हम विच आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, स्कोप के अंदर है तो लिख दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, टोटल नंबर लिख दो. ठीक है, अब कितने डिजिट्स बनाने, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है. नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म, नाउ वी आर required to form a 3-digit number, to form a 3-digit number. ठीक है ना. अब वो जो 3 डिजिट का नंबर होगा वो किस फॉर्मेट में होता है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस, वो फॉर्मेट तैयार कर देते हैं ना, इन द गिवन फॉर्मेट, इन द गिवन फॉर्म, इन द गिवन फॉर्म. तो जो फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, बोलो, ऐसे दिखाई देगी. फॉर्म जो होगी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी. शॉर्ट में लिख दो, दिस इज माय यूनिट्स प्लेस, दिस इज माय टेंस प्लेस एंड दिस इज माय हंड्रेड्स प्लेस. ये स्ट्रक्चर हो गया. ओके फाइन. सो बेस्ड ऑन दिस हमको अरेंज कितने करने को लगे, 3 ही तो अरेंज करने. सो बेस्ड ऑन दिस सिंपल सी बात करें तो r की वैल्यू हो गई 3. समझ आया क्या, n की वैल्यू 9 हो गई, r की वैल्यू क्या हो गई 3. चलो अब डायरेक्ट जो हमको चाहिए, हेंस नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, number of 3 digit numbers, number of 3 digit numbers which can be formed from the given digits, formed from the given 9 digits, 9 digits is equal to number of permutations, number of permutations of how many places, 3 places, of 3 objects taken from 9 objects. Yes or no? taken from 9 objects. अच्छा, ये चीज कहीं मेंशन नहीं करी हमने कि when repetition is not allowed, तो यहाँ पे लिख देते हैं. चलो, number of 3 digit numbers which can be formed from the given 9 digits, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. number of 3 digit numbers which can be formed from the given 9 digits when no digit is repeated. ये भी तो मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला अलग है दोनों का, है ना. when no digit is repeated, when no digit is repeated. ठीक है, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स. सेलेक्ट कितने कर रहे हो आप, 3 परम्यूटेशंस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स. 3 सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब 3 लोगों को अरेंज कर रहे हो, कितने में से, 9 में से, फ्रॉम 9 ऑब्जेक्ट्स, फ्रॉम 9 ऑब्जेक्ट्स when no object is repeated, when no object. भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज को परम्यूटेशन की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, बोलो. अब परम्यूटेशन की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया तो 9 में से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके अरेंज भी करना है, सेलेक्ट ही नहीं करना है, अरेंज भी कर. अरेंज लिखा है ना मैंने, परम्यूटेशंस लिख दिया तो अरेंजमेंट्स हो गया, ये लिख दिया ना मैंने. अगर मैं यहाँ पे केवल सिलेक्शन लिख दूं तो कॉम्बिनेशन है, लेकिन परम्यूटेशन लिखूं तो सेलेक्ट भी करना है, सेलेक्ट करके अरेंज भी करना है. So it is given by the formula क्या, n
पी आर, वेयर एन की वैल्यू क्या है 9, एन की वैल्यू क्या है 9, आर की वैल्यू क्या है 3, सो इट इज लाइक 9p3। 9p3 को सॉल्व करना आता है। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल ऊपर, एन की वैल्यू तो 9 है तो 9 फैक्टोरियल ऊपर और डिवाइडेड बाय डिफरेंस होता है एन और आर का, सो 9 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, राइट, फैक्टोरियल। सो 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 क्या होता है 6 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करना हमने अच्छे से सीखा, इधर देख लो कैसे करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे। सो 9 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कैसे करेंगे साक्षी, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और नीचे 6 फैक्टोरियल है ही सही, 6 से 6 फैक्टोरियल खत्म, 9 8 जा 72 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 7 जा 14, 504 नंबर्स बन सकते हैं। आंसर मैच कर, आंसर किसे मैच कर, समझ आया। लकी खड़ा हो वहां से, खड़ा हो गया आगे, यहाँ बैठ साक्षी की 10 पूछ। कल से तुम तीनों अलग अलग बैठोगे, अलग अलग बेंचेस, या वहीं बैठ जाओ, चलो वहीं बैठ जाओ। डन अप टू हियर, 504 नंबर हम बना सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है क्या। चलो अब मान लो परमुटेशन की टॉपिक हमने नहीं पढ़ी होती और हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इसको सॉल्व करते, लाइक पहली एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन था ना, तो कैसे करते, कर दूं उसको डिलीट, या चलो नेक्स्ट पेज पे देखो। तो हम ऐसे करते हैं कि सर 9 तो डिजिट्स अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो अवेलेबिलिटी है। भरने कितने प्लेसेस है, 3 प्लेसेस हैं, ठीक है। तो पहले प्लेस को कितने ऑप्शन से भर सकते हैं, 9, अब एक तो भर दिया, रिपीटिशन अलाउड है नहीं, तो दूसरे को कितने ऑप्शन से भर सकते हैं 8, और तीसरे को कितने ऑप्शन से भर सकते हैं 7। तो आंसर यही होता 9 गुणा 8 गुणा 7, आंसर क्या होता 9 गुणा 8 गुणा 7। अभी देखो फाइनल आंसर क्या निकला, 9 गुणा 8 गुणा 7, यस और नो, अभी भी फाइनल आंसर क्या निकला 9 गुना 8 गुना 7, सारी बात का वो सर। और जब पहली एक्सरसाइज के अप्रोच से कर रहे थे तो भी फाइनल आंसर क्या निकल रहा था 9 गुना 8 गुना 7। क्लियर है क्या अभी, ठीक है। तो ये तो था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, और वो था ओरिजिनल परमुटेशन के अप्रोच से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई डाउट नहीं है, इजी था पहला क्वेश्चन। ओके अब तो सेकंड स्टेप से थोड़ी सी स्टेप्स और ये प्रेजेंटेशन ऑमिट करूंगा, आपको हर एक क्वेश्चन में करनी है सेम टू सेम ऐसे के ऐसे स्टेप्स। जो क्वेश्चन गिवन है पहले तो क्वेश्चन लिखो, फिर उसको परमुटेशन वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करो लाइक दिस, और फिर परमुटेशन का फॉर्मूला लगाओ लाइक दिस, फिर वैल्यू पुट अप करो लाइक दिस एंड देन सॉल्व करो लाइक दिस। इज दिस क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहां से कॉम्प्लिकेशंस आना, मतलब थोड़ा 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 चेंजेस करता रहेगा, ऑब्वियस बात है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता रहेगा। अब 4 डिजिट का नंबर बनाना है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर सकते, पर अवेलेबल कितने वो तो बताए नहीं, तो जब अवेलेबल कितने वो बताए ना, तो बाय डिफॉल्ट सारे ही अवेलेबल है। तो सारे डिजिट्स कौन से होते हैं दुनिया में, कौन से कितने डिजिट्स होते हैं और कौन से होते हैं, कितने 0 to 9, हाउ मेनी डिजिट्स आर अवेलेबल 10, जो कैलकुलेटर पे अपने को दिखाई देते हैं। दुनिया में 10 ही डिजिट हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो बाकी जो इनफाइनाइट है वो नंबर्स हैं, वो डिजिट्स नहीं है, क्या है नंबर्स। वो नंबर्स किसके कॉम्बिनेशन, जैसे इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं 26, अब वो 26 लेटर्स से इनफाइनाइट वर्ड्स है ना। तो मैथ्स में कितने डिजिट्स हैं 10, 0 to 9 दैट मीन्स 10, तो 10 डिजिट है कुल मिला के, जिसमें 26 अक्षर है, यहाँ पे 10 अक्षर है, जैसे मान लो मैथ्स के अक्षर है 0 to 9 मैथ्स के ये डिजिट्स हैं, इनकी मदद से अलग अलग जैसे वहां पे शब्द बनते हैं यहाँ पे नंबर्स बनते हैं, इनफाइनाइट शब्द बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स बनाए जा सकते हैं। फाइन, तो टोटल अवेलेबल डिजिट्स यहाँ पे 10 हो गए, जिसमें से 4 डिजिट का नंबर बनाना है हमको। सो मैं शॉर्ट में करूं उसको, तो देखो टोटल अवेलेबिलिटी, टोटल अवेलेबिलिटी, तो कुछ भी ना गिवन है तो बाय डिफॉल्ट सारे अवेलेबल है, दैट इज उसको n से मार्क कराएंगे, कितने 10, बोलो समझ आया।
एंड विच आर, अगर स्कोप में हो तो सारे के सारे लिख भी दो, तो स्कोप में है 10 डिजिट लिखना कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। तो बोलो विच आर, 0 से स्टार्ट कर दूं मैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. This is the total availability. This is the total availability. Now let us take, let us see हमको बनाना क्या है, हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 4 डिजिट नंबर का स्ट्रक्चर तैयार करो, हमेशा स्ट्रक्चर तैयार करना है, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर हैं तो फिर वो उस स्ट्रक्चर से क्लियर होती है। तो 4 डिजिट का नंबर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, टेल मी, ऐसा होगा। 4 डिजिट का नंबर भरने का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा क्या, बोलो। और उनका नाम भी लिख दो, दैट मींस दिस इज यूनिट्स प्लेस, इकाई दाई टेंस प्लेस। कैसे पढ़ते हैं हम हिंदी में इसको, इकाई दाई सैकड़ा हजार, याद है ना, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड टेन थाउजेंड, एंड दिस इज लाइक हंड्रेड्स प्लेस, and the last one is like what, thousands place. Done? Okay, यहाँ तो कोई डाउट है? तो r की वैल्यू क्या हो गई, 1 2 3 4, बोलो r की वैल्यू क्या हो गई, तो 10 में से 4 को अरेंज कर, तो दिमाग तो ये कह रहा है 10p4 लगा दो और आंसर है, और वाकई में आंसर वो भी है, वो ही है। पर एक दिक्कत है, 10p4 लगाऊंगा तो उसमें वो केसेस भी काउंट हो जाएंगे जब स्टार्टिंग में 0 आ रहा है। अब पिछले क्वेश्चन में तो 0 अवेलेबल नहीं था, तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, यहाँ पे 0 भी अवेलेबल है, तो कॉम्प्लिकेशंस है कि नहीं है कि नहीं है, बताओ। तो वो केसेस भी काउंट हो गए जब शुरुआत में क्या है, 0। अब जब शुरुआत में 0 लगा दूं, जैसे कोई नंबर बनाओ 0 से स्टार्ट करके, 0 3 2 7, तो क्या ये 4 डिजिट का नंबर है, ये 4 डिजिट का नंबर है क्या, ये कितने डिजिट का नंबर है, 327 है ये, तो 327 तो 3 डिजिट का नंबर है। 4 डिजिट का नंबर तो चालू ही 1000 से होता है और खत्म 9999 पे होता है, तो 1000 से 9999 के बीच के नंबर बनाने थे आपको, तो कायदे से समझ गए क्या क्या कहा मैंने। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो फिर अब कैसे करें, तो अब कैसे करें, तो इसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। जितने भी क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड, टोटल बनाओ, टोटल बना लो, उसमें से जो आपको नहीं चाहिए वो हटाओ, टोटल बनाओ, जो नहीं चाहिए वो हटाओ। तो एक बार के लिए टोटल बनाओ, टोटल मतलब 10p4, 10 में से 4 सेलेक्ट करने, बन गए टोटल, लेकिन उन टोटल में 0 वाले भी शामिल हैं। तो मैं एक बार टोटल बनाता हूं, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। अच्छा, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ये ऊपर ही कहीं लिख देना, टोटल अवेलेबिलिटी विच आर 4 व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अभी आने वाले 3-4 क्वेश्चंस में या करीब आधी एक्सरसाइज में तो रेपिटेशन नॉट अलाउड है। क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज प्योर किसकी है, परम्यूटेशन की, किसकी है, और परम्यूटेशन का प्योर फॉर्मूला जो होता है एनपीआर, वो तभी लगता है जब रेपिटेशन नॉट अलाउड हो। अगर रेपिटेशन अलाउड हो तो एनपीआर लगता नहीं है, फिर क्या लगता है, एन की पावर आर, तो वो प्योर परम्यूटेशन नहीं है। प्योर परम्यूटेशन बाय डिफॉल्ट कब लगता है, जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो आधी से ज्यादा एक्सरसाइज में रेपिटेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज प्योरली डिपेंड करती है एनपीआर वाले फॉर्मूला पे। ओके, सो व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ये तो पूरी एक्सरसाइज नहीं है करीब करीब, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, इसमें वो नंबर्स भी शामिल हैं, कौन से, इंक्लूडिंग 0 at including 0 at the 1000 place, 0 at the thousands place, इसमें वो नंबर भी शामिल है जिसमें 0 जो है thousands place पर रखा हुआ है, यानी सारे नंबर शामिल है, इसमें सारे नंबर शामिल है। तो कैसे निकालेंगे हम एनपीआर, एनपीआर, एन आ गया 10, आर आ गया 4, राइट, सो 10p4 ऐसे ही करेंगे। अब इसको पहले ऐसे ही रहने दो, सॉल्व बाद में कर लेना, लेकिन 10p4 नंबर्स, इतने नंबर्स हैं बताओ, पहले सॉल्व बाद में कर लेना, पर एक बार लिख के तो खत्म करो। 10p4 नंबर्स हैं। अब वो वाले नंबर सोचो जिसमें स्टार्टिंग में 0 है और फिर उसका डिफरेंस देख लो, ठीक है ना।
सो सेकंड केस या सेकंड जो स्टेज है इस क्वेश्चन की, उसमें हम निकालने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ, क्या लिखा था इसमें, इंक्लूडिंग जीरो एट द थाउजेंड्स प्लेस। अब कौन से निकालेंगे, इसमें तो वो सारे नंबर्स हैं 4 डिजिट के जिसमें जीरो भी। अब एक्सक्लूडिंग जीरो एट द थाउजेंड्स प्लेस निकालेंगे, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जीरो को इधर फिक्स करना पड़ेगा। सो नाउ टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर से लिखो, वैसे तो वो 3 डिजिट नंबर हो गया, जीरो को फिक्स करते हैं, वैसे तो वो 3 डिजिट नंबर, लेकिन हाल फिलहाल 4 डिजिट नंबर्स की उपाधि दो, 4 डिजिट नंबर्स, ब्रैकेट में लिख दो when zero is at the thousands place, when zero is at the thousands place। ऊपर तो वो नंबर है जिसमें जीरो थाउजेंड्स प्लेस पर है और जीरो थाउजेंड प्लेस पे नहीं भी है, दोनों है, मतलब टोटल है। अब पर्टिकुलरली जब जीरो ही है, थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है, जीरो ही है, तो उसको निकालने के लिए अगर मैं स्ट्रक्चर तैयार करूं तो देखो, यहाँ पे जीरो फिक्स कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो फिक्स कर दिया, बचे कितने, कितनी प्लेसेस बच गई बताओ, 3। तो अगर मैं जीरो यहाँ पे फिक्स कर दूं, फ्रीज कर दूं इसको, इस प्लेस को फ्रीज कर दिया। अब फ्रीज कर दिया तो इसको भरना है क्या आपको, इसको भरना ही नहीं तो फ्रीज हो गया, तो भरना तो 3 को ही है, और 3 के लिए अवेलेबल कितने हैं, 9, क्योंकि रिपीटिशन तो अलाउड है नहीं, जीरो भर दिया ना। सो इनको भरने के 9p3 तरीके हैं या नहीं है, 9 में से 3, n की वैल्यू 9 और r की वैल्यू 3, जैसे उनको भरने के 10p4 तरीके हैं, टोटल अवेलेबल 10 हैं और r की वैल्यू 4 है, तो इसको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, 9p3। समझ गए क्या, क्लियर है, बोलो। तो मैं इसके आगे लिख सकता हूं इक्वल टू, भाई एक तो हमने भर दिया है, सो टोटल अवेलेबल है यहाँ पे, या नेक्स्ट पेज पे करूं, नेक्स्ट पेज पे देखो। सो नाउ टोटल अवेलेबल कितने, नाउ टोटल अवेलेबल कितने हैं, दैट इज, इसके हिसाब से n की वैल्यू कितनी है, 9, ठीक है ना, और भरने कितने हैं, एंड प्लेसेस टू बी फिल्ड, कितनी प्लेसेस भरनी है अब आपको, दैट इज r, वो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, क्लियर है। सो नंबर ऑफ सच नंबर्स, ऐसे नंबर्स कितने बनेंगे जिसमें जीरो फिक्स कर दे, एनपीआर, वही एनपीआर, तो n की वैल्यू अब क्या लगा दूंगा, 9, और r की क्या लगा दूंगा, 3, सो 9p3 नंबर्स बन जाएंगे ऐसे। सो फाइनली मेरे जो आंसर होगा वो टोटल में से इसको माइनस करके आएगा, टोटल उसमें जीरो स्टार्टिंग में थे भी सही नहीं भी, कुल मिला के सारे थे। अब ये वो नंबर्स हैं जिसमें जीरो फिक्स है स्टार्टिंग में, और वो आपको नहीं चाहिए क्योंकि उससे वो 3 डिजिट नंबर्स बन जाते हैं, उसमें वो क्या बन जाते हैं, 3 डिजिट नंबर्स बन जाते हैं। सो फाइनली हेंस टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, अब आप ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्सक्लूडिंग जीरो एट द थाउजेंड्स प्लेस, क्योंकि वो तो 4 डिजिट नंबर है ही नहीं, राइट, जीरो एट द थाउजेंड्स प्लेस, ये निकालने का तरीका हो जाएगा। टोटल कितने बनाए आपने, 10p, बोलो 10p4, उसमें से जीरो जब फिक्स कर दिया तो उतने कितने नंबर बने, 9p3, इसको सॉल्व करना है फाइनली आपको। चलो तो दोनों को फॉर्मूला लगाओ, 10p4 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल, माइनस 9p3 का फॉर्मूला लगाओ, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। सो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 क्या होता है, 6 फैक्टोरियल, माइनस 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 क्या होता है, अगेन ये 6 फैक्टोरियल, डन। अब देखो डिनोमिनेटर तो कॉमन आ गया, तो 6 फैक्टोरियल आई कैन टेक इट एज एलसीएम, ऊपर क्या बचा, 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल में से बड़े में से छोटे को कन्वर्ट करो, तो 10 को 9 में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे, 10 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो, बोलो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, बोलो, और माइनस आगे 9 फैक्टोरियल और है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आ जाओ ऊपर, इसकी बात कैसे करेंगे, तो देखो इसमें से 9 फैक्टोरियल कॉमन, बोलो क्या बचा,
यहां से क्या बचा 10 माइनस वहां से क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय क्या है 6 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो, वापस बड़े को छोटे में से करो। पहले तो कॉमन लेने के पर्पज से किया, अब काटने के पर्पज से करो। काट सकते हैं ना 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल में से आधी चीजें दो। सो 9 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ऐसे ही कराएंगे। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है बोलो 6 फैक्टोरियल, और आगे एक 10 माइनस 1 है तो 9 और आएगा आएगा। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल खत्म, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका कोई चारा नहीं है। सो कर दो 9 इंटू 8 इंटू 7 करो, पहले शायद पहले भी किया नहीं 9 इंटू 8 इंटू 7 क्या आया था 504, शायद पहले भी किया है, पिछले क्वेश्चन में ये तो किया है। इंटू 9 और करो उसके आगे, 9 4 36 9 5 45 4 5 3 6 4 डिजिट के नंबर्स होते हैं दुनिया में। डन। सारी डिजिट्स को यूज करें अगर हम, और रिपीट्स डिजिट्स का रेपिटेशन अलाउड ना हो, तो टोटल कितने नंबर्स होते हैं बोलो 4 5 3 6, दिस मच नंबर्स आर देयर। अब आप ऐसे मत सोचना सर 1000 से लेके 999 तक तो 10,000 माइनस 9,000 नंबर्स हो गए, तो बेटा उसमें डिजिट्स भी रिपीट हो रही है। जैसे सारे नंबर्स अगर काउंट करें ना 1000 1001 1000 2 4 डिजिट सारे नंबर्स काउंट करें तो उसमें डिजिट्स रिपीट हो रही है ना। हम वही केस ले रहे हैं जिसमें नहीं हो रही, तो ऐसे नंबर्स दुनिया में इतने ही है 4536 नंबर्स। डन। क्लियर है क्या बोलो। अब आ जाओ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाली अप्रोच लगा दे। सो वो उल्टा ज्यादा आसान है, उससे क्वेश्चन करते ना तो अब तक तो कर ही चुके होते, बट प्रॉब्लम इज दैट कि अपने को डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं हो सकते है ना। देखो 4 प्लेसेस भरनी है बोलो, अवेलेबिलिटी वही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अवेलेबिलिटी है। अब हमेशा कमजोर कड़ी से स्टार्ट करो, तो कमजोर कड़ी है थाउजेंड्स प्लेस, क्योंकि इस पे 0 नहीं भरा जा सकता। तो इसमें कितने ऑप्शन से इसको भर सकता हूं मैं 10 टोटल है, उसमें से 0 तो इधर भर नहीं सकता हूं, तो कितने ऑप्शन से इसको भर सकता हूं 9 ऑप्शन से इसको भर सकता हूं मल्टीप्लाइड। अब बस गलती हो जाती है कि सर इसको 9 से भरेंगे तो इसको 8 से भर दो, ये गलती हो जाती है। 7 क्यों, इसको भी तो 9 से भरेंगे। टोटल अवेलेबल कितने थे यहाँ पे 10, जिसमें से 0 का यहाँ पे चांस नहीं है, तो यहाँ पे है 9। अब टोटल कितने 10, 10 में से कितने भरोगे यहाँ पे एक बार में। इसको 9 प्लेसेस से भर सकते हैं, लेकिन भरोगे तो एक ही, तो एक ही तो भरा है वहां पे, तो 10 में से एक भरा, तो इसको भरने के 9 ऑप्शंस नहीं है क्या। इधर तो इंक्लूड कर सकते हैं ना, इधर तो कर सकते हो ना, इधर नहीं कर सकते। टोटल थे 10, 10 में से एक 0 नहीं शामिल कर सकते, तो कितने शामिल हो गए 9। ठीक है, इसका मुद्दा खत्म, इसको 9 ऑप्शन से भर सकते हैं, इसका मुद्दा फिनिश। अब अगले पैटर्न पे तो मैं देखूंगा पीछे कितने भर चुका हूं, तो एक डिजिट ही तो भर चुका हूं, तो 10 में से एक डिजिट अगर भर चुका हूं तो अवेलेबल अब कितने अगले के लिए अगेन 9। ठीक है, अब इस पायदान तक आते आते मैं 2 डिजिट्स भर चुका हूं, तो अब अवेलेबल कितने 8। अरे एक डिजिट यहाँ 10 है ना टोटल, 10 में से एक यहाँ भरा एक यहाँ भरा, अवेलेबल कितने 8। अब 3 भर चुके हैं 10 में से, तो अवेलेबल कितने 7। तो फाइनल आंसर क्या है आपका 9 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, और उधर आओ, उधर फाइनल आंसर क्या था 9 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7। उधर भी फाइनल आंसर यही था 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 9, और इस अप्रोच से भी फाइनल आंसर मेरा क्या है यही है 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है क्या। सो धीरे धीरे ये अप्रोच अब मुश्किल लगने लगेगी और वो अप्रोच आसान लगने लगेगी, समझ गए क्या। ठीक है साक्षी, क्लियर है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी अगेन 3 डिजिट नंबर्स बनाने पर, अब की बार क्या पाबंदी है, पहली पाबंदी तो ये है कि इवन नंबर्स, पहली पाबंदी इज यू हैव टू फॉर्म द 3 डिजिट इवन नंबर्स। विच नंबर्स 3 डिजिट इवन नंबर्स। और डिजिट्स भी आपके सारे अवेलेबल नहीं है, कितनी अवेलेबल है 1 से लेके
नहीं, 1 2 3 4 5 अवेलेबल नहीं है, 6 7 यानी 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स अवेलेबल। 6 डिजिट से 3 डिजिट का नंबर बनाना, 6 डिजिट से 3 डिजिट को। तो अगर कुछ पाबंदी ना होती तो आंसर 6p3 तो यूं ही हो जाता। 6 में से 3 सेलेक्ट करके और सेलेक्ट करके अरेंज भी करना, सेलेक्ट करके अरेंज भी करना हो तो P लग जाता है, और केवल सेलेक्ट करना हो तो C लगेगा, जो अगली वाली एक्सरसाइज में आएगा। क्या कहा मैंने? सेलेक्ट करके और अरेंज भी करना है, 2 स्टेप में काम करना है तो P लगेगा, और केवल सेलेक्ट करना है तो C लगेगा। और अगर 6 में से 3 सेलेक्ट करके और अरेंज करना होता तो इसका आंसर 6p3 हो जाता। पर द प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे क्या बनाना है? इवन नंबर्स बनाने। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? जिनके यूनिट प्लेस 2 के मल्टीपल हो। यूनिट प्लेस क्या हो? तो जैसे पिछले क्वेश्चन में थाउजेंड्स प्लेस पे पाबंदी थी, इस क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पे पाबंदी है। वहां पे आप इवन नंबर ही रखोगे, लाइक 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, ठीक है। बाकी प्लेसेस पे आप जो चाहे वो रखो। और रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, वो क्लियरली मेंशन है, वो क्लियरली मेंशन है कि रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सो टोटल अवेलेबिलिटी बताओ। टोटल अवेलेबिलिटी कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं? टोटल अवेलेबिलिटी, ठीक है, दैट इज, इसको n बोलते हैं। तो बस भावनाओं में बहके मत कहते ना 1 से लेकर 7 है, बीच में 5 गायब है। तो अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो, ऐसी गलतियां वो जानबूझ के करवाता है। 1 से 7 अवेलेबल, बीच में गायब कर रखा है उसने, ठीक है ना। इसको कहते हैं हाथ की सफाई, जो जादूगर करता है ना, तो उसी को तो पकड़ना है अपने को, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है। एंड विच आर, वो भी मेंशन करना है अपने को, विच आर 1 2 3 4 6 एंड 7। अब भरना क्या है आपको? 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर का वैसे स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 डिजिट नंबर का वैसे स्ट्रक्चर क्या होता है बोलो? 3 डब्बे बना दो, ये तो होता है 3 डिजिट नंबर का स्ट्रक्चर, जिसमें से ये तो है यूनिट्स प्लेस, दिस इज माय यूनिट्स प्लेस, एंड दिस इज माय, टेल मी, हंड्रेड्स प्लेस, बोलो। And the last one is what? Thousands place. आया समझ? ये तो होता है 3 डिजिट। ओके, फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? तो हमें यूनिट के बाद 100 डायरेक्टली, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स, 1000 तक तो कहानी गई, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ओके, देखो आप जब क्वेश्चन समझ रहे हो टीचर से, तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में होना बहुत जरूरी है। आप ऐसा मत सोचो कि टीचर क्या सोच रहा है वैसे मैं सोचूं। टीचर को तो 100 बातें सोचनी पड़ती है, टीचर लिख ही रहा है लेकिन टीचर के माइंड में ये चल रहा है कि आगे क्या कहूंगा मैं। टीचर को यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसको तो बहुत कुछ सोचना है, आपको क्या सोचना है? तो आपको तो, अगर मैं 3 डिजिट का नंबर बना रहा हूं तो आपको 3 डिजिट के नंबर पे ही फोकस करना है। आगे क्या होगा मैं आगे भी पूछूंगा, फिर आपको दिमाग लगा। ओके, ठीक है। सो यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है। अब अगर सारे के सारे अलाउड होते, मतलब इवन ऑड का पंगा ना होता, तो आंसर क्या आ जाता? 6p3। यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, दैट इज इस समय कह सकता हूं कि यहां से तो r की वैल्यू क्या आती है? 3। 6p3 आंसर आ जाता, टोटल नंबर्स तो ही निकलते। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे क्या बनाना है? इवन। मुझे क्या बनाना है? इवन नंबर बनाना। तो इवन नंबर कैसे बनेगा? जब यहाँ पे क्या आएगा? एक इवन नंबर आएगा। इवन नंबर यानी 2। इवन नंबर क्या होते हैं? जिसका यूनिट इवन है वो टोटल नंबर इवन है। सो यूनिट प्लेस पे इवन नंबर कौन कौन से अवेलेबल है? वैसे तो इवन नंबर बहुत सारे हैं, डिजिट्स में से 5 इवन नंबर आ सकते हैं, 0 2 4 6 8, लेकिन अवेलेबल में से तो 3 ही आ सकते हैं, 2 4 6, बाकी तो अवेलेबल किए ही नहीं उसने, ठीक है ना। सो यहां से मेरे को करना पड़ेगा प्रॉपर तरीका जो है, केसेस बनाने पड़ेंगे। केस 1, जैसे वहां पे आपने 0 को फिक्स किया था थाउजेंड्स प्लेस में, अब आप यूनिट्स प्लेस में एक एक करके फिक्स करना शुरू करो। तो सबसे पहले 2 को फिक्स करोगे, केस 2 में फिर 4 को फिक्स करोगे, केस 3 में आप 6 को फिक्स करोगे, फिर तीनों केसेस को आप ऐड करोगे। ऐड क्यों करोगे? क्योंकि या तो केस 1 चलेगा या केस 2 चलेगा, या तीनों केसेस तो चलने से रहे। तो जब और का
पंगा होता है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन लगता है। क्या लगता है? एडिशन, क्योंकि या तो ये केस होगा या ये केस होगा या ये केस होगा। सो फिर तीनों के जो केसेस के आंसर्स हैं उनको आप फाइनली क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। समझ आया? क्लियर है? चलो, सो नाउ टू फॉर्म 3-digit even numbers, 3-digit even numbers, we must fill the unit place. We must fill the units place with टू। किससे भर सकते हैं यूनिट प्लेस को? 2, देखो और लगा रहा हूं 4, फिर क्या लगा रहा हूं? और लगा रहा हूं 6। तीनों से तो भर नहीं सकते, ऐसे तो नहीं कि सर तीनों ही डाल दो। या तो 2 भरोगे या 4 भरोगे, 6 भरोगे, तो 2 का अलग निकालो, 4 का अलग, फिर और लगा हुआ है तो फिर उनको ऐड। तो यहां से केस 1 स्टार्ट हो रहा है। केस 1 इज लाइक कि यूनिट प्लेसेस व्हाट? 2 यूनिट्स प्लेस इज। समझ आया क्या? यूनिट प्लेसेस 2। अब यूनिट प्लेस 2 है तो स्ट्रक्चर तैयार करो। अगर यूनिट प्लेस 2 है तो स्ट्रक्चर तैयार करूंगा, उसमें 2 को फ्रीज कर दूंगा यूनिट पे। तो ये 3 डिजिट का नंबर रहा हमारा, इसमें मैं यूनिट प्लेस को फ्रीज कर देता हूं। फ्रीज करने का तरीका होता है ऐसे डबल डॉट लगा दिया करो, ये तरीका कुछ उन्होंने मेंशन किया है एनसीईआरटी में। सो इधर 2 फिक्स कर दो। तो ये तो फिक्स हो गया ना, अब इसके बारे में सोचना है क्या? तो आपको भरने तो ये दोनों ही है। कितने डिजिट से? टोटल थे 6। 6 में से 2 तो का तो ऑप्शन खत्म, भर चुके हो। अवेलेबल कितने? 5। भरने कितने? 2। फॉर्मूला लगेगा 5p। डन। तो इस केस के आंसर से 5p2। अगेन जब 4 फिक्स करोगे तो अगेन 5p2। अगेन जब 6 फिक्स करोगे तो अगेन 5p2। समझ आया? सो 5p2 प्लस 5p2 प्लस 5p2 यानी 3 गुना 5p2 इज द फाइनल आंसर। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, तो इसको 2 को फिक्स कर दिया। सो नाउ अब अवेलेबल कितनी है? अब टोटल अवेलेबिलिटी कितनी, या अवेलेबिलिटी कितनी? अवेलेबिलिटी कितनी है? दैट इज अब की बार n कितना है? तो टोटल थे 6 में से एक बार दिया मैंने 5। ठीक है, और भरने कितने हैं ना? प्लेसेस टू बी फिल्ड, प्लेसेस टू बी फिल्ड, प्लेसेस टू बी फिल्ड कितनी हो जाएंगे? दैट इज r। पहले तो हमारे पास 3 प्लेसेस थे फिल करने के, एक भर चुका हूं तो 2 ही बची भरने के लिए। सो इस केस के हिसाब से नंबर ऑफ सच नंबर्स, कौन से नंबर्स? इसमें 2 को फिक्स करते हैं। नंबर ऑफ सच नंबर्स हो जाते हैं क्या? वही एनपीआर और एनपीआर के हिसाब से 6 नहीं 5p2। सॉल्व मत करो, बस 5p2 लिख के सॉल्व करने का काम एट द एंड, बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्या होगा, कुछ फैक्टोरियल कट जाएंगे। अभी सॉल्व करोगे पूरा, फिर अगेन सॉल्व करोगे पूरा, तो कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। तो 5p2 नंबर्स लिख के छोड़ सकते हैं। समझ गए क्या? अब केस 2 में मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं। केस 2 में हम क्या करेंगे? ये केस 2 हो गया, तो केस 2 में हम क्या करेंगे? यूनिट प्लेस 4 फिक्स करेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर में इसको 4 फिक्स करेंगे। अगेन अवेलेबिलिटी, जब मैं इसको 4 फिक्स कर दूं तो 2 का ऑप्शन अवेलेबल हो गया वापस। जब मैंने 4 फिक्स किया तो वापस 2 का ऑप्शन तो अवेलेबल हो गया ना, बोलो। तो अवेलेबल हो गया, तो अगेन यहाँ पे 5 में से 2 भरने, तो वही 5p2 नंबर्स। और केस 3 जब मैं बनाऊंगा तो केस 3 में यूनिट प्लेस को क्या ले लूंगा? 6। तो यहाँ पे 6 फिक्स हो जाएगा, तो अगेन 5p2, राइट? समझ आया? सो ये 3 केसेस आपको बनाने हैं। हर क्वेश्चन में हेक्टिक लगेगा, लेंदी लगेगा, लेकिन ऐसा ही है, ये प्रॉपर ही तरीका है। और कुछ नहीं। अगर आपको डाउट हो कभी भी हमारे करने के तरीके से, कभी भी आपको डाउट लगे, तो आप तो एक काम किया करो, बस ये सारे के सारे क्वेश्चन, एक आध एग्जाम्पल आपके हमेशा एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। सो बस एक काम करो, आप तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से मैच करो, वहां पे ये स्ट्रक्चर है या नहीं। वी आर मतलब क्लोजली फॉलोइंग द एनसीईआरटी स्ट्रक्चर। ओके, सो क्या करूंगा बताओ? हेंस फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा, हेंस टोटल नंबर ऑफ 3-digit even numbers, total number of 3-digit even numbers, 3-digit even numbers formed from the available digits, formed from the available कितने मेरे पास? 6 digit available digits,
इज गिवन बाय, तो एक बार तो आप ऐसे दिखाओ क्योंकि आपने और लगाया था, एक बार तो आप ऐसे दिखाओ कैसे 5p2, इसका आंसर 2 लगाने से 4 लगाने से, और का मतलब क्या होता है प्लस 5p2 5p, एक बार के लिए तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करो। फिर अगले स्टेप में आप इसको भाई सेम ही है, तीनों ही सेम है, मान लो सेम ही होते तो अलग अलग सॉल्व करना, पर तीनों ही सेम है ना, तो मैं इसको 3 गुना 5p2 लिख सकता हूँ क्योंकि सेम है। क्या लिख सकता हूँ 3 गुना 5p2। अब आ जाओ अगले उस पे स्क्रीन पे 3 गुना 5p2 को सॉल्व कर लो। 5p2 का मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो इट इज लाइक 3 गुना 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो, सो 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल, बोलो फिर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल खत्म, सो आंसर इज 3 into 5 into 4, 3 5 जा 15, 4 जा 60 नंबर्स। ठीक है, ओरिजिनल तरीका। अब आ जाओ सादा सरल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो मुझे बताओ यूनिट प्लेस कमजोर कड़ी से स्टार्ट करूं, तो अवेलेबल क्या है 1 2 3 4 5 अवेलेबल नहीं है, और 6 और 7। तो मुझे बताओ यूनिट कमजोर कड़ी यूनिट प्लेस है तो इसको कितने तरीकों से भर सकते हो, 3 तरीकों से। अब 3 तरीकों से भर सकते हो लेकिन भरा तो एक ही है, तो 6 में से एक भरा तो बचे 5, फिर एक और भर दिया तो 4। सो फाइनल आंसर क्या है, यहाँ पे क्या है 3 गुना 5 गुना 4, 3 गुना 5 गुना 6। डन, क्लियर है क्या? बट हमको प्रोसेस तो ये वाला फॉलो, हाँ जाओ। ठीक है, हो गया टाइम, कितने बजे हैं अभी, तो 12 ही है। टाइम से पहले कैसे जा रहे हैं, क्यों? तो बस वाले तो रोज भी तो जाते हो, आज ही क्या ऐसा, आज ही क्या ऐसा, रोज भी तो जाते हो 6:20 तक आराम से। आजकल जल्दी आ जाती है, कितने बजे आती है बस? 6:45। और घर जाके क्या काम करना होता है अपने को, तो नहा धो के आओ ना, और क्या, नहा धो के आओ, तो घर जाके बस खाना पीने का काम रहेगा, हमारे पास काफी टाइम रहेगा फिर। और दूसरा, और आपके बैच को शाम को शिफ्ट कर दें तो 7:15 पे, 7:15 से 8:15 आ जाओगे? 7:15 से 8:15 करते हैं। 12th वालों को सुबह शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पा रहा और उनका कोर्स टाइम पे होना जरूरी है। कर दें कल से साक्षी, क्यों ये सही क्यों लग रहा है, इस बहाने जल्दी उठ जाते हो, तो जल्दी वैसे उठ के और कुछ पढ़ाई कर लो। क्या बहुत लेट हो जाएगा शायद, ठीक है चलो हम क्या करें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो चुका है। अब आप 4 का आंसर फटाफट से बता दो मुझे। 4th क्वेश्चन इज होमवर्क। 4th क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे, इट विल बी ट्रीटेड एज होमवर्क। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, अवेलेबल क्या है 1 2 3 4 5, बोलो 1 2 3 4 5, ये तो काफी सरल दिख रहा है। और 4 डिजिट का नंबर बनाना है, इसमें ना तो 0 है और ना ही इवन ऑड का पंगा है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन आ गया। अच्छा आगे पूछ लिया हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, इनमें से इवन कितने होंगे, पहले तो टोटल बताओ और फिर उस टोटल में से इवन कितने होंगे वो बताओ, राइट। सो आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, अवेलेबल है ये, बोलो। सो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 5, और नंबर बनाना है आपको कितने डिजिट का, 4 डिजिट का। तो 1000 प्लेस, 100 प्लेस, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस, तो यहां से आर की वैल्यू क्या हो गई 4। सो टोटल तो कितने बनेंगे 5p4, टोटल कितने बनेंगे, शॉर्ट में कर रहा हूं आपको घर जाके स्टेप्स लिखने, टोटल कितने बनेंगे एनपीआर के फॉर्मूला से 5p4। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आंसर पूछा है आपसे, उसमें टोटल कितने बनेंगे पूछा नहीं होता, सीधे इवन पूछा होता तो मैं सॉल्व नहीं करता, फाइनल जाके सॉल्व करता। तो 5p4 का मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 यानी 1 फैक्टोरियल। सो 1 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल ही होता है, तो आंसर इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1। 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120 नंबर्स, राइट। ये तो हो गया टोटल। अब टोटल में से आपको ये भी बताना है कि इवन कितने बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ पे खत्म हो गया,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें से इवन कितने हैं, इवन नंबर्स कितने हैं। तो इवन नंबर्स भरने के लिए यूनिट प्लेस को किससे भरना पड़ेगा, बोलो, यूनिट प्लेस को किस किस से भरना पड़ेगा, 2 और 4, दो ही इवन नंबर्स अवेलेबल है वहां पे। तो इसको मैं 2 से भर सकता हूं या फिर 4 से। तो केस 1 बनाऊंगा जिसमें 2 फिक्स कर दूंगा, और केस 2 बनाऊंगा जिसमें 4 फिक्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। सो केस 1 जब मैं बनाऊंगा तो फ्रीज कर दूंगा मैं यहाँ पे किसको, 2 को, और यहाँ पे किसको फिक्स कर दूंगा, 4 को, लाइक दिस। ये लो, यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया 2 को, और यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया 4 को। तो जो फिक्स हो गया उसको तो भूल जाओ। अब इस हिसाब से n की वैल्यू क्या हो गई, 5 में से एक तो फिक्स हो गया तो 4, और भरने कितने हैं, पहले 4 भरने थे लेकिन अभी 3 ही भरने हैं, तो r की वैल्यू हो गई 3। सिमिलरली यहाँ पर भी n की वैल्यू 4 और r की वैल्यू 3। तो यहां से नंबर कितने निकलेगा NPR के हिसाब से, 4p3। सेम टू सेम यहाँ से भी कितना निकलेगा, 4p3। अब या तो 2 भरोगे या 4 भरोगे, और लगेगा, दैट मीन्स इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 4p3 प्लस 4p3 यानी ट्वाइस इंटू 4p3, ट्वाइस इंटू 4p3। अब 4p3 को क्या लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल। सो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करो। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48 नंबर्स। आंसर मैच करो, इवन नंबर्स का आंसर 48 है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये मत समझ लेना कि कुल 120 बन रहे हैं तो उसमें से आधे इवन और आधे ऑड बनेंगे, ऐसा 120 का आधा तो 60 होता है, लेकिन इवन कम बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि इवन नंबर्स कम अवेलेबल है। अगर आधे के आधे अवेलेबल होते, 6 भी होता तो 100% आधे ही बनते थे। अभी एक और 6 और लिख दूं ना मैं यहाँ पे, तो जितने टोटल बन रहे हैं उसमें से आधे इवन आधे ऑड। समझ गए, चलो फटाफट से इधर देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कैसे करते हैं इसको, टोटल कैसे निकालते हैं। इसको 5 डिजिट से भर सकता हूं, मतलब इधर 5 नहीं भर सकता हूं, उसको 5 ऑप्शन से भर। तो एक भर दिया तो इसको 4, फिर एक और भर दिया तो इसको, और फिर एक और भर दिया तो इसको 2। तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, अभी भी तो वही किया, चेक करो। और इवन भरने के लिए यहाँ पे इसको 2 प्लेसेस से भर सकता हूँ, लेकिन भरूंगा तो एक ही। तो अब अवेलेबल 6 में से 5 इधर है, अच्छा 5 ही है, 5 में है तो 4, एक भर दिया तो 4 अवेलेबल है, फिर एक और भर दिया तो 3 अवेलेबल है। और अगर जब मैंने इसको भर दिया एक प्लेस से, तो अब बाकी के 3 प्लेसेस में जरूरी नहीं है आप यहीं से स्टार्ट करो, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहां से भी, क्योंकि इन तीनों में कोई पंगा नहीं है। कमजोर कड़ी को सबसे पहले भरते हैं, उसके बाद जो अवेलेबल प्लेसेस हैं उसको हम हमारे हिसाब से भर सकते हैं, पहले किसी को भी भर सकते हैं। तो इसको तो 2 प्लेसेस से भर सकते हैं, फिर अवेलेबल 4 है, 3 है, 2 है, तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 2। और नीचे देखो फाइनल आंसर अभी भी हमने यही किया है, चेक करो, 2 गुना 4 गुना 3 गुना, और फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी यही हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर है सभी को, जाओ बाकी कल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।